इस सदी के बच्चे जितने बिगड़े हुए हैं, दुनिया में बच्चे इतने बिगड़े हुए कभी भी नहीं थे। और कारण, इस सदी के माँ बाप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, उतनी उन्होंने कभी भी नहीं की थी। फुर्सत भी नहीं थी, समय भी नहीं था, जिंदगी का संघर्ष इतना था। सुबह 5 बजे उठ के चला जाएगा किसान खेत पर काम करने, सांझ होते होते लौटेगा। कहां फुर्सत थी, कहां समय था कि बच्चों के साथ बैठे, कि रेडियो सुने, कि टेलीविजन देखे, कि बच्चों को फिल्म ले जाए। कहां सुविधा थी, कहां समय था। रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही थी, बच्चे जल्दी ही प्रौढ़ हो जाते थे। ये तुमने ख्याल किया? अभी भी गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेके खेत की तरफ। उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी काम की नहीं, उस पर तुम कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी भोजन ठीक से कर ले, वही मुश्किल मालूम होता। पिता का भोजन क्या खाक ले जाएगी? गांव की छोटी बच्ची घर का भोजन बनाने लगती। अभी तुम्हारी बच्ची को भोजन करना भी नहीं आता, उस पर टेबल पे उसके सामने बैठ के मां को उसको भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फर्क देखो, जितना छोटा गांव होगा उसके बच्चे उतने ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते। चले गाय को चराने, बैल को चराने, दूध लगाने, लकड़ी बीनने, जिंदगी शुरू हो गई। सच तो यह है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरह के बच्चे हम अभी देख रहे हैं, ये केवल 200 साल की उपज है। 200 साल के पहले इस तरह के बच्चे थे ही नहीं दुनिया में। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जिसको हम अब कहते हैं किशोरावस्था, वह होती ही नहीं थी पहले। क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तो काम में लग जाता है। अब बच्चा जब 25 साल का हो जाता तब काम में लगता है, और तब भी लग जाए तो सौभाग्य। क्योंकि तो 25 साल बिना काम करने की आदत, 25 साल मुफ्तखोरी करने की आदत, 25 साल तक मां बाप पर निर्भर रहने की आदत। कोई लंबा छोटा समय नहीं, लंबा समय 25 साल। अगर 75 साल जिएगा तो 1/3 जिंदगी हो गई। 1/3 जिंदगी तो आदत हो गई निर्भर रहने की। अब अचानक काम और जिम्मेवारी। आज अमेरिका में जो बच्चे हिप्पी हो रहे हैं, उसका कारण तुम समझते हो? अमेरिका सबसे ज्यादा समृद्ध है, इसलिए सबसे ज्यादा विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं। समृद्ध होने के कारण जरूर से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा बच्चों पर। बच्चों को साइकिल ही नहीं चाहिए, कार भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कार चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उन्हीं से होती। सबसे ज्यादा कार की दुर्घटनाएं 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच के लड़के करते, लड़कियां करती। और सबसे ज्यादा अपराध भी वही करते। सबसे ज्यादा उपद्रव भी 18 और 25 साल के बीच के बच्चे करते। खाली है, ताकत हाथ में आ गई, काम कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में आग लगाओ, फर्नीचर तोड़ दो, खिड़कियों के कांच तोड़ दो, कुछ तो करना होगा। ये तुम कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि 25 साल का पुराने जमाने का आदमी तो बड़ा प्रौढ़ होता था। क्योंकि 7-8 साल का होता तब तो काम में लग जाता है, और भी गरीब घर का होता तो और भी पहले काम में लग जाता। जिम्मेदारियां सिर पे आती तो अनुभव आता, अनुभव आता तो समझ आती। 25 साल का होते होते तो जीवन का इतना अनुभव हो जाता था कि वो इस तरह की मूर्ताएं कर सकता था जो आज के लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। असंभव। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी, उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन के पाठ से हम उनको वंचित रख रहे हैं, और उनका इतनी फिक्र हम कर रहे हैं कि न वो अपना पजामा का नाड़ा बांध सकते हैं, वो भी मां बांध रही। अब मैं सोचता हूं वीणा की तस्वीर के बांध रही बच्चों के नाड़े।
अब भजन भी गा रही होगी तो नाड़ा खुल जाता होगा, नहीं बनता होगा, बच्चे को नाराजगी आती होगी कि ये बात क्या है। पहले नाड़ा बिल्कुल ठीक बनता था, अब रास्ते में खुल जाता है। मां ध्यान नहीं दे रही ठीक से, बच्चों के बस्ते उनका सामान तू रख रही होगी, अब उनको खुद रखना पड़ रहा होगा। उनको खाना खिलाने के लिए टेबल पे बैठ रही होगी, खाना खा। बच्चे रो रहे हैं आज के, किस लिए रो रहे हैं पूछो उनसे। पुराने जमाने के बच्चे रोते थे कि भोजन चाहिए, आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि उनको मां भोजन करा रही, वो उन्हें भोजन नहीं करना, आंसू टपक रहे हैं, और मां सामने बैठी कि भोजन करो, उन्हें भोजन नहीं करना, या उन्हें यह भोजन नहीं करना, उन्हें आज कुछ और चाहिए कि आज वो जाना चाहते हैं कॉफी हाउस, इडली डोसा या कुछ और। उन पर ध्यान, उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए, और इस ध्यान से कुछ लाभ नहीं होने वाला उनको। ये जो जिस लड़के को 25 साल तक उसकी मां ने ध्यान किया है और ध्यान दिया है और हर तरह से उसकी फिक्र की, ये कल विवाहित होकर अपनी पत्नी से भी यही अपेक्षा करेगा और उपद्रव शुरू होगा, क्योंकि उसकी भी फिक्र की गई है और वो अपने पति से ऐसी अपेक्षा करेगी जैसे अपने पिता से अपेक्षा करती थी। कलह शुरू हो जाएगी, पहले दिन से कलह शुरू हो जाएगी। उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं बड़ी। लड़की चाहेगी कि पति पिता की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे, पति चाहेगा कि पत्नी मां की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे। ये कैसे हो सकता है? दोनों की आकांक्षाएं बड़ी, अभिलाषाएं बड़ी, और दोनों ही गिरेंगे क्योंकि दोनों ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया ने इतने तलाक कभी नहीं जाने थे और इतना दुखी दाम्पत्य जीवन कभी नहीं जाना था। उसके कारण थे क्योंकि इतनी अपेक्षा कभी नहीं की थी। अपेक्षा का कोई कारण नहीं था। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि अगर ध्यान हमने बच्चों पर कम दिया तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। और भी एक बात तुझसे कहूं कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब बच्चे बीमार होते, परेशान होते, रुग्ण होते। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे रुग्ण होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब मां उसके पास बैठकर सिर दबा रही। अब जब भी इस बच्चे को भविष्य में सिर दबाना होगा, ये बीमार हो जाएगा। पतिदेव घर आके एकदम लेट ही जाएंगे बिस्तर पे। दफ्तर में बिल्कुल ठीक थे, घर आती सिर दर्द हो जाता। वो चाहते कि पत्नी उनका सिर दबाए, पैर दबाए, उनके आसपास खुशामद करे, तो वो बड़ा काम करके लौटे। और पत्नी भी, पति जब तक घर नहीं आते तब तक बिल्कुल ठीक मालूम होती है, रेडियो सुन रही और अखबार पढ़ रही, और जैसे ही पति आए कि बिस्तर से लग जाती। वो भी चाहती कि पति उसके सिर पर हाथ रखे, क्योंकि पति हाथ ही सिर पर तब रखते हैं जब पत्नी बीमार होती। स्त्रियों ने तो बीमार होने की कला सीख ली। उनको पक्का पता है कि उन पर ध्यान ही तब दिया जाता है। पत्नी बीमार हो जाए तो पति पूछने लगता है कि साड़ी लेनी, क्या करना, जो करना हो माई करो, मगर बीमार ना हो। पत्नी भी जानती है कि जब बीमार हो तभी पति ध्यान देता, नहीं तो पति अपना अखबार पढ़ता है, ध्यान देने की फुर्सत कहां है। वो आते से अपने पैर फैला के अखबार की ओर में हो जाता। अखबार ओट है, वो बचने का उपाय है। पति आते से अखबार खोल लेता है, पत्नी इत्यादि सब उस तरफ छूट गए, झंझट मिटी। अब वो एक ही अखबार को कई दफे पढ़ता। मैं एक घर में मेहमान था, मैंने देखा कि वो सज्जन सुबह भी उसी अखबार को पढ़ रहे, दोपहर भी उसी को पढ़ रहे, शाम को भी जब पढ़ने लगे मैंने कहा सुनो, तुम शुरू से लेकर आखिर तक कई बार पढ़ चुके। वो भी थोड़े चौंके एकदम। उन्होंने कहा आप ठीक कहते, मगर ये मेरी रोज की आदत, क्योंकि यही बचने का उपाय है। मैं अखबार पढ़ता रहता हूं, पत्नी कुछ भी कहती तो मैं ऐसा दिखाता रहता हूं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सुनो की झंझट,
सुना कि जेब पे हमला, बहरे हो जाना